बारिश शुरू हो गई है। अभी मैं वीडियो बना ही रही थी कि बादल आ गए एकदम से और सर्दी की जो पहली बारिश है वो शुरू होने वाली और वाकई में यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो अपने कपड़े लॉन के रखे हैं वो निकालने पड़ेंगे और सर्दियों का एक सूट रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको पता है एक तो वैसे ही सीज़र के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और फिर लॉन में तो मुश्किल ही गुजारा होना है। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अभी हम लोगों ने कर लिया नाश्ता और नाश्ता वाश्ता करके जो है ना वो फ्री हुई थी और मैंने सोचा कि चले व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि आज जो है ना वो शायद मे भी मैं पार्लर भी जाऊँगी और उसके बाद कल का दिन है हमारे पास और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हॉस्पिटल जाना है हम लोगों ने 9 नवंबर को। और इकबाल डे पे जो है ना वो सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना वो सी सेक्शन का सोच रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और अयान की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसके लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। क्या हुआ है आपको? गला खराब, नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब बुखार इसको हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए बहुत सारी दुआ करिएगा ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके साथ ही मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है। जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना जो कि क्योंकि हस्बैंड होंगे हॉस्पिटल में तो जो फर्स्ट डे में बेबी को कपड़े देने हैं वो इन्होंने बाहर से देने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका अलग से पैकेट एक बना के उन चीज़ों का वो रख देती हूँ। और दूसरा जो है अपने कपड़े भी जो है ना वो साथ में मैंने बैग में वैसे तो रख लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ। और फिर ऐसे छोटी छोटी सी तैयारियाँ जो भी है मैं वो आज और कल के दिन में कम्प्लीट कर लूँगी, ताकि कोई भी किसी तरह का कोई भी मसला ना हो, कोई आसिफ को पीछे से परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ें, और पसीना चेक कर सकते हैं, ये देखिए पंखा बंद है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और पसीना भी आ रहा है। बस अमीना भी ये आ गई है, वो अपने काम शाम कर रही है और नाश्ता जो है वो हमारा हो चुका है। और यहाँ पे पहले पंखा बंद कर लेती हूँ और लाइट ऑन करती हूँ। मैं आप कुछ इस टाइप के बैग चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि ये वाले रख लेती हूँ, ये वाले है ना, इनको साफ़ कर लेती हूँ अंदर से और इसमें पैकेट बना लेती हूँ तो आसानी हो जाएगी आसिफ के लिए भी ना। यही कह रही हूँ जल्दी से तुम सफाई करो, फिर मेरे साथ तुमने पार्लर भी जाना है, अगर लेकर गई मैं इसको साथ देखती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं खुद ही अकेली चली जाऊँगी क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरे साथ ये चलेगी तो फिर कौन देखेगा घर के काम को। तो अभी मैं ये बैग जो है ये लेकर आ गई थी। मैंने सोचा कि इसमें जल्दी से जो है ना, पहले मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था डस्टिंग के लिए या वो साफ़ करने के लिए, तो फिर मैंने अपना दुपट्टा ही पकड़ा, जल्दी से वो इसी से साफ़ कर लिए बैग अंदर से ना। वैसे तो जाहिर सी बात है साफ़ ही होंगे, जिप लगी हुई होती है, बंद पड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको दुपट्टे से अंदर से थोड़ा सा क्लीन कर दिया। उसके ऊपर जो स्टिकर कार्ड्स वगैरह थे वो सब हटा दिए। अब मैं ना यहाँ पर बैग खोल रही थी तो ये समीना ने लास्ट टाइम मेरे कपड़े प्रेस करके ना इसमें रखे थे, तो मेरा कहीं दुपट्टा फंसा दिया था उसने, तो वो फिर इसने मुझे बताया भी नहीं, तो इसी तरह रख दिया था। अभी मैं देख रही हूँ तो खोल रही थी तो खुली नहीं थी रही जिप, बड़ी मुश्किल से मैंने जिप खोली। अच्छा, ये वाला पिंक सूट जो कि आप सब ने कमेंट्स किए थे कि नूरिन फर्स्ट डे पे पिंक सूट पहनाना, पिंक सूट पहनाना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये पिंक सूट ही पहना दूँगी। अदरवाइज़ जो है ना वो मेरा प्लान जो था ना वो यही था कि ग्रे कलर की तरफ जाऊँ, क्योंकि पिंक और ब्लू जो है ना आपको पता है फिर ये प्रॉपर एक साइन होता है कि पिंक है तो बेबी गर्ल है, ब्लू है तो बॉय है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि ग्रे कलर की तरफ रहूँगी, जो भी होगा तो वो सही रहेगा। लेकिन है कोई बात नहीं, आप सब ने कहा तो मैंने फिर पिंक की जो सूट था ना वो बस तैयार कर लिया। और यहाँ पे बैग शैग मेरा सारा रेडी था, लेकिन यकीन करें शुक्र है कि मैंने ये बैग खोल के सारी चीज़ें देखी। अभी मुझे ढूंढने पड़े हैं बाकायदा नीचे पहनने वाला पजामा और जो वेस्ट वगैरह पहनी है, स्वेटर पहना है, या फिर क्या क्या चीज़ें वो सब ना, रोम्पर छोटा वाला जो नीचे पहनाने के लिए लेकर आई थी वो सब चीज़ें और ब्लैंकेट वगैरह, ये सब चीज़ें को मैं ना एक अलग से सोच रही थी कि बैग बना के रख देती हूँ ताकि आसिफ के लिए मुश्किल ना, वो बैग उठाएं तो सिंपल उनको पकड़ा दें। तो ये फिर इनके लिए, क्योंकि ज़्यादा आपके साथ लेडीज़ होती है ना तो वो तो अपने हिसाब से फिर वो सब चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। तो शायद मे भी मतलब कि आसिफ ही अकेले होंगे वहाँ पे उस टाइम पे, देखते हैं अब कौन होगा कौन नहीं होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही बस अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आए। आप सब बहुत दुआएं करते हैं, थैंक यू सो मच। और जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं दुआओं के लिए, उन सब के लिए हमेशा मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं और मैं यही कहती हूँ कि उनके लिए दुआ जो है ना वहाँ भी मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 2 पजामे 2 सेट थे ना, 2 के, तो ये मैं लेकर आई थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं थी और मतलब कि लेकर आई थी बाद में ना, जैसे करीबी जो बाज़ार है, लोकल बाज़ार है, तो वहाँ से लेकर आई थी। शायद में भी मैंने दिखाई भी है या नहीं मुझे नहीं याद ये वाले। तो ये काफ़ी मतलब कि मुझे सही लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये भी रख लेती हूँ नीचे पहनाने के लिए, क्योंकि जो दूसरे वाला ग्रे वाला था ना वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो ये मुझे सही लग रहा था। तो फिर पहले मैंने सोचा कि इसको वॉश करने के लिए रख देती हूँ, लेकिन यही पैकिंग करते करते यकीन करें मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई
मुझे जो है ना वो ठंडे ठंडे से पसीने और बुरी हालत हो गई थी। फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे ही झाड़ के ना इनको रख देती हूँ। अच्छा डाइपर्स मैंने निकाल लिए हैं, तकरीबन मैंने 10 डाइपर जो है ना वो निकाले हैं। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन ही रहना होता है, 3 दिन तो कंप्लीट नहीं रहना होता, आई थिंक 2-2.5 दिन जो है ना वो रहना होता है हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने 10 डाइपर रख लिए थे बैग में। एक जो था ना वो जो मैंने फर्स्ट डे पे जो कपड़े देने थे उसी के साथ मैंने ये पजामा भी रख लिया, साथ में डाइपर भी रख लिया, टॉवल भी रख लिया था और जो सूट था। तो फिर मैं भूल गई थी इसमें सॉक्स रखनी, और ये फीडर जो है ये अभी मुझे जो है ना वो वॉश करनी है, तो इसको मैं अलग ही कर देती हूँ। बाकी सॉक्स मैं भूल गई थी, हाँ। फिर मैं वो ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है, तो फिर मुझे वो बैग में से मिली, तो वो भी मैंने, ये देखें अब ये आसानी हो जाएगी ना, ऐसे आसिफ कहाँ ढूंढते ये सब चीज़ें। और फिर बाद में मैं तो पड़ी हुई होती हूँ, मैं कहती कि ये नहीं पहनाया, वो नहीं पहनाया, ठंड लग जाएगी। मौसम भी देखें ज़रा, यहाँ पे बादल बादल से बन गए हुए हैं, मौसम अच्छा हो गया कराची का। अभी मैं यहाँ पे उस टाइम पे जो है ना मेरी आवाज़ आपने सुनी होगी, मेरी सांस भी फूली थी और मेरे ना बाकायदा मुझे इस तरह फील हो रहा था कि ठंडे पसीने या बीपी एकदम जैसे लो हो जाता है। बिल्कुल हिम्मत ही थी, और मतलब कि बस मुझे ये सब काम करने भी थे ना। अब ये छोटी वाली फीडर जो है आपको पता है ये तो ज़रूरी है, मतलब कि हॉस्पिटल में ज़्यादा यही यूज़ होनी है, लेकिन बड़ी वाली भी मैं साथ ही जो है ना वो रख लूँगी वॉश करके, क्योंकि मैंने सोचा कि 1-2 फीडर होंगी ना तो उसका फ़ायदा होगा, ये होगा फ़ायदा कि मतलब कि एक गंदी हो जाती, दूसरी यूज़ कर लो, वो गंदी हो जाती, पहले वाली यूज़ कर लो। और इसके अलावा जो है ना, क्या कहने वाली थी मैं, यार भूल गई। तो मैं यही बोलने वाली थी कि जो बड़ी वाली फीडर है, आप लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी फीडर अभी से क्या काम है नौरीन इतनी बड़ी फीडर का, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वैसे थोड़ी बड़ी एक ले ली थी, एक छोटी ले ली थी, क्योंकि जो छोटी है ना आपको पता है वो ज़्यादा टाइम यूज़ होनी नहीं है, बड़ी वाली बाद में भी थोड़ा चल जाएगी, तो इसलिए मैंने एक छोटी ले ली, एक बड़ी वाली ले ली है। और ये है कि अभी स्टार्ट में छोटी ज़्यादा चल जाएगी, तो फिर थोड़ा आगे 1-2 महीने बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर वो बड़ी वाली फीडर जो है ना वो चल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों फीडर साथ रखनी ज़रूरी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आपको पता है कि बार बार वॉश करना, और फिर बच्चा जो है ना हर 2 घंटे बाद, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, जब वो रो रहा है उसका डाइपर चेक करें, उसकी फीडर वगैरह दूध बना कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा तो उसने दूध पीना होता है, तो फिर उसको बार बार भूख भी लग रही होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना वो करनी है। और बाहर मौसम भी इतना कोई अच्छा हो गया था ना एकदम से, तो ये ना हमेशा ही होता है मेरे घर में, मतलब कि हमारे घर में जब भी कोई भी खुशी या गमी का वक्त होता है ना, तो उस टाइम पे बारिश लाजमी होती है, पता नहीं क्यों ये है, मतलब कि हमेशा ही होती है, समझ से बाहर। मेरे चारों बच्चों में जो है ना वो बारिश पहले भी हुई थी, और अब भी माशाल्लाह से जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा एकदम से हो गया। कराची में मुझे लग रहा है कि अभी बारिश, सर्दियों की पहली बारिश जो है ना वो शुरू होने वाली है, और मेरा टाइम भी जो है ना वो बिल्कुल करीब है हॉस्पिटल जाने में, और सर्दी स्टार्ट होने वाली है मुझे लग रहा है। तो बस जी, वही बारिश शुरू हो गई है यहाँ, ये देखो, अरे ऊपर खाली नहीं है, बादल है, ये देखो बारिश। पता है ना हमको बुखार है। हाँ नहाना नहीं है, बुखार है आपको। नहीं बुखार। बारिश शुरू हो गई है, अभी मैं वीडियो बना ही रही थी कि बादल आ गए एकदम से, और सर्दी की जो पहली बारिश है वो शुरू होने वाली, और वाकई में यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो अपने कपड़े लोन के रखे हैं वो निकालने पड़ेंगे, और सर्दियों का एक सूट रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको पता है एक तो वैसे ही सीज़र के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और फिर लोन में तो मुश्किल ही गुजारा होना है। खुशी भी हो रही है कि एकदम से बारिश, और अब सर्दियाँ इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। हाँ खुश हो जाओ, छुट्टियाँ। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सर्दी का, पहली बारिश, और तेज़ हो रही है बारिश। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और आपको पता है कि मुझे कह रहा है मामा आप जल्दी जल्दी से अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, मतलब कि ताकत वाली चीज़ें, वहाँ जाके आपने लड़ना है, वहाँ पे मारना है, दूसरी मामाओं को साइड पे करके आपने 3-4 बेबी इकट्ठे उठा लेने हैं। तो बताएं ज़रा, एक बच्चा संभालना इतना मुश्किल है। 2 बच्चे उठाए इधर आओ। और ये कह रहा है कि मामा आपको पता है मेरी ट्यूशन वाली जो टीचर है ना, उनकी सिस्टर जो है उन्होंने ट्विन्स उठाए हैं वहाँ से, हैं तो 2 बेटियां माशाल्लाह से उन्होंने उठाई हैं। तो ये उनको देख के इतना कोई खुश है ना, तो ये मुझे बार बार यही बोल रहा है मामा उन्होंने 2 उठाए तो आपने 3 उठाने। तो 3 हम उठा तो लें, बताएं उनको संभालेगा कौन भाई? वो क्या नाम है जो खड़ी होती है? समीना आपी। समीना। हाँ
मुझे खा नहीं तो घर में रात को जागना, दूध बनाकर देना, बच्चे के डायपर चेंज करना, भी 3-3 बच्चे बड़े मुश्किल से फिर हो जाएंगे वो संभालना उनको। फैमिली भी बड़ी होएगी। तो फैमिली माशाल्लाह हमारी वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो मुझे कह रहा है कि मामा आपने ऐसे अपने नेल्स बड़े कर लो, उनको ऐसी माओं को मारना, उनको साइड पे कर देना, और फिर आपने जो है ना वो क्या करना है। और क्या 3 बच्चे उठाने ना। 3 बच्चे उठाने हैं, तो क्या मतलब कैसे मारूंगी मैं उनको? लातों से, पाँव से अच्छा, और नाखूनों तो से। अगर किसी माँ को कुछ लग गई, ज्यादा चोट लग गई, फिर अभी इसकी बेचारे की हालत ऐसी हुई है क्योंकि इसको बुखार हुआ हुआ है बहुत ज्यादा। ये कभी भी मेरे बच्चों ने छुट्टी नहीं की, जैसा कि आपको पता ही है, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो बच्चों की छुट्टी कभी भी नहीं होती है। तो अभी ये तबीयत खराब होने की वजह से जो है ना इसने छुट्टी कर लिया स्कूल से। आप कराटे वाला दे दूँ आपको पहन के वो चले पंचिंग बॉक्स होता है, हाँ। अच्छा उससे मारूं मैं? नहीं, जो वो पहनते हैं ना यहाँ पे, वो हाँ हाँ, बाहर पहनते हैं, जो आपने देखा रेड ब्लू वाला। जो मुझे ना लगे हाँ, तो मुझे तो नहीं लगेगी, लेकिन वो मुझे तो धक्का देके एक साइड पे दूसरी माएं कर सकती हैं ना धक्का देके। वैसे देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेडिसिन खा खा के हॉस्पिटल जाती हूँ, उन्होंने इतनी दवाइयाँ दी हैं कि जल्दी से आप मोटी हो जाएं तो फिर आप सही तरह से लड़े, है ना। तो मैं डेली दवाई खा रही हूँ। मैं मोटी हुई हूँ कि नहीं बताओ पहले से? मोटी हुई हो ना, हाँ। तो फिर अब मोटी हो गई हूँ तो इंशाल्लाह अब वैसे ही पंच वंच मार कर जो है ना हम गिरा लेंगे दूसरी माँ को, ठीक है। और यार मुझे बोलता है मामा ऐसा ना हो दूसरी माएँ जो है ना वो आपको गिरा दें और आप वहाँ से कोई बेबी ना उठा कर लेके आओ। मैं कि ऐसे नहीं बोलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ज़रूर लेकर आएंगे बेबी वहाँ से। बस आपने मामा के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। तो बच्चों को तो बड़ा इंतज़ार है। अच्छा अयान कह रहा है कि मामा बहन ही उठानी है, तो हुसैन कह रहा है कि नहीं मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई लेना है वहाँ से आपने। तो हुसैन को मैं कहती हूँ कि बहन के लिए दुआ करो, माशाल्लाह आप 4 भाई हो, अब एक बहन आ जाए। तो लेकिन वो कहता है कि नहीं मामा बहनें अच्छी नहीं होती हैं, भाई अच्छे होते हैं। असल में मेरी देवरानी की 2 बेटियां, उनके साथ खेलता था ना, तो शायद इसको पता नहीं क्यों आपस में चिढ़ हो जाती है ना बच्चों को एक दूसरे से, तो इसको बस ये है कि बहनें अच्छी नहीं होती हैं, बहनें अच्छी नहीं होती हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं कहते, बहनें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने भाइयों के लिए, बहुत सारी दुआएं करती हैं। फड्डे में लड़के अच्छे होते हैं। हाँ, फड्डा करने में लड़के अच्छे होते हैं, ये बात तो यान की ठीक है। बहनें तो जो होती हैं वो फिर मोहब्बत करने वाली होती हैं, प्यार देने वाली होती हैं, है ना। तो जो भाई होते हैं ये तो बस फड्डा करने वाले होते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए होते हैं, है ना। मैं करूँगा। देखो किसी से है तुम्हें डर लग रहा होगा। वो क्रॉस में नुकीला हमारे खून निकाल लिया। एक बार ये देखो निकल गया। तो अभी आसिफ जो है वो सामने डॉक्टर के पास गए, उनसे मशवरा किया कि भाई मेरी बेगम चाह रही है कि 10 नवंबर को नहीं, हम 9 नवंबर को जो है ना वो सी सेक्शन अगर हो जाता है तो फिर उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, 9 को हो जाएगा, आप आ जाएं, बस उसका ब्लड वगैरह जो है वो अरेंज कर लें। तो अभी आसिफ जो है वहीं से लड़का ले आए थे, साथ ही उन्होंने ब्लड ले लिया। अब जाके ये मैच वगैरह करवाएंगे, जो भी इसका है सारा सिस्टम वगैरह वो करके फिर ब्लड का भी अरेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शायद एक जो ड्रिप है, एक बोतल जो है वो मुझे ब्लड की लगनी है। तो बाकी बस दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल जाते हुए छोटा सा क्लिप भले डाल के जाऊँ, कल नहीं सॉरी परसों, तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी और आप लोग दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।